सहारनपुर तकिया स्थित भागमल जी गुरुद्वारे द्वारा कराए जा रहे कीर्तन दरबार में आज एसटीसी हैंड्स टू केयर द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन संयोजक परम बत्रा के नेतृत्व में लगाया गया, जिसमें श्रद्धा भाव से लोगों ने कीर्तन दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात संस्था द्वारा रक्तदान कराया गया, जिससे कि गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोगों को समय से रक्त मिल सके और किसी की भी रक्त की कमी के कारण मृत्यु ना हो। उन्होंने लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की। इस अवसर पर रक्तदाताओं को परम बत्रा द्वारा एक मग व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए परम बत्रा ने बताया कि एसटीसी द्वारा जगह जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में आज यहां पर रक्तदान शिविर लगाया गया और उन्होंने कहा कि मनुष्य को रक्त जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और जरूरतमंद लोगों की जरूरत भी पूरी होती है। आपका नाम और आज क्या नमस्कार, मैं परम बत्रा हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी से। आज जैसा कि आप सब जानते ही हैं, संत भागमल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर संस्था हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर, पहला रक्तदान शिविर जो आज यहाँ लगाया गया इस मंच पर। आज तक हम लोग इस प्रोग्राम में हमने कभी रक्तदान शिविर नहीं लगाया था, बट आज से हर साल संत भागमल जी के प्रकाश उत्सव पर संस्था द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। जैसा कि आप समझते हैं कि इस एरिया में पहली बार है, तो इस बार का तो टारगेट हमारा ये था कि एक रक्तदान शिविर को शुरुआत किया जाए। तो बहुत कल परसों में ही फाइनल हुआ, तो लगभग अभी 12-13 यूनिट हुए हैं और फिर अगली बार से देखेंगे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स लेके आएंगे। सहारनपुर जेवी जैन डिग्री कॉलेज में स्काउट गाइड का 5 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज स्काउट गाइड इंचार्ज अनिल भारद्वाज द्वारा ध्वज का महत्व और किस समय ध्वज का ध्वजारोहण करना चाहिए और किस प्रकार उसका सम्मान किया जाना चाहिए, इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उनका कहना था कि प्रत्येक दिन एक एक्टिविटी की जाती है, जिसमें उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है और यही लोग आगे स्कूलों में जाकर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने 5 दिन के शिविर में अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में ट्रेनिंग की देने की भी बात कही। अनिल कुमार भारद्वाज, आज क्या चल रहा है? जिला संगठन भारत स्काउट एंड गाइड। आज हम इनको झंडे की जानकारी दे रहे हैं। झंडे की पूरी उपयोगिता, इनको झंडे का फहराने का तरीका, झंडे का समय क्या है, झंडा कितने बजे फहराना चाहिए, कब उतारना चाहिए, झंडे का शिष्टाचार, स्काउट गाइड्स का हमारा, और राष्ट्रीय झंडे के बारे में भी इनको पूरी जानकारी दी है। स्काउट गाइड का पूरा इतिहास, इनको पूरी जानकारी, हिस्ट्री इनको बताइए, कब शुरू हुई स्काउट गाइड और इनके जन्मदाता हैं किनके द्वारा हुआ। उनके बाद ये हर विद्यालय के अंदर ये हमारा स्काउट गाइड्स का 5 डेज पीरियड में चल रहा है। ये शिविर कितने दिन चलेगा? ये 5 डेज चलेगा, आज दूसरा दिन है। और ये सीखने के बाद हर विद्यालय में जाकर स्काउट गाइड्स मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे और इसको संचालित करेंगे। फिर ये वहाँ स्कूलों में जाकर बच्चों को तैयार करेंगे। उनको फिर हम लोग महामहिम राज्यपाल अवार्ड और महामहिम राष्ट्रपति अवार्ड बच्चों को दिलवाने का कार्य, सिखाने का कार्य ये करेंगे। बाकी उनको पूरा मोबिलाइज हम लोग करते हैं। फिर उन विद्यालय के बच्चों को राज्यपाल अवार्ड और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। थैंक यू। सहारनपुर डेरा संत भागमल गुरुद्वारा में संत भागमल एवं बाबा विक्रमा सिंह बेदी का जन्मोत्सव अटूट श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रागी जत्थेदारों ने संगत को गुरबाणी कीर्तन से निहाल किया और गुरु का अटूट लंगर भी बरता। जनकनगर स्थित संत भागमल गुरुद्वारा में संत भागमल एवं बाबा विक्रमा सिंह बेदी का जन्मोत्सव अटूट श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आज सुबह श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के साथ शुरुआत की गई। इस अवसर पर धार्मिक दीवान भी सजाया गया। अमृतसर हजूरी रागी श्री दरबार साहिब से आए भाई कुलविंदर सिंह ने संगत को कीर्तन गुरबाणी के पाठ से निहाल किया एवं नई दिल्ली से आए वीर स्वर्ण सिंह कथा के माध्यम से गुरु महिमा का महत्व बताया। इस अवसर पर संत भागमल बाबा विक्रमा सिंह के इतिहास पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि संतों, महापुरुषों व संत भागमल भी एक महान संत हुए, जिन्होंने संत भागमल गुरुद्वारा की स्थापना की और वर्षों यहाँ रहते हुए साथ संगत को सत्य मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम सहारनपुर में मां शाकुंभरी अंतर महाविद्यालय में
बॉक्सिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता दून कॉलेज ऑफ एजुकेशन सुंदरपुर के द्वारा आयोजित की गई। आज प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर माशा कुंवरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, बड़ी खुशी की बात है कि बॉक्सिंग में इतने खिलाड़ियों ने भाग लिया, क्योंकि इस वर्ष मात्र फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे ही प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जिला क्रीड़ाधिकारी काशी नरेश, आयोजन अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुप्ता, आयोजन सचिव पुष्कर सिंह राणा भी उपस्थित रहे। इधर इधर आ जाओ। मेरा नाम प्रोफेसर संदीप गुप्ता और आज जो है माशा कुंवरी विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग और रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसे दून कॉलेज ऑफ सुंदरपुर से आयोजित करा रहा है टूर्नामेंट को, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में माशा कुंवरी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एच.एस. सिंह थे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और उनका उत्साहवर्धन इसका उद्घाटन करा। बॉक्सिंग में महिला टीम में 8 टीमों ने भाग लिया है और पुरुष वर्ग में 12 टीमों ने भाग लिया है और रेसलिंग में इसी प्रकार 14 टीमों ने भाग लिया। कहाँ से टीम आई? आपका जेविजन कॉलेज सहारनपुर, मुन्नालाल कॉलेज सहारनपुर, श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर, एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर और महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर और IMT कॉलेज कोटा। ये इसके अलावा चलेगा ये आज का टूर्नामेंट है, एक दिन से। सहारनपुर एसडी इंटर कॉलेज बेहट रोड पर आज 66 प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय पी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर संजीव वालिया द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिनके साथ धर्मेंद्र कुमार शर्मा, विनोद कुमार, रवि दत्त, उमेश सिंह राणा, कुमार सुमन आदि भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में कई स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया तथा स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कव्वाली, नाटक, डांस आदि की भी सुंदर प्रस्तुति दी गई और कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा इनका मोमेंटो देकर सम्मान भी किया गया। यह प्रतियोगिता 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी और समापन में विजयी खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा। सहारनपुर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा स्थानीय जिला कारागार में अपने कारागार बंदी सुधार कार्यक्रम अंतरक्रांति प्रकल्प के अंतर्गत 3 दिवसीय जागृति कार्यक्रम के आज दूसरे दिन संस्थान की ओर से आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी विज्ञानानंद जी ने विशेष रूप से 9 दिसंबर को आने वाले विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर कैदी बंधुओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए योग और प्राणायाम करवाते हुए बताया कि भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट विरासत योग की महानता से परिचित कराते हुए योग साधकों को बताया कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। गांधी पार्क में स्मार्ट सिटी परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे मंडला आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम। गांधी पार्क व दिल्ली रोड तालाब का किया निरीक्षण। आपको बता दें, मंडला आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने स्मार्ट सिटी के तहत कराए जा रहे गांधी पार्क सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया और कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली रोड पर ब्लॉक कार्यालय के निकट सौंदर्यीकरण कराए जा रहे तालाब का भी निरीक्षण किया। स्मार्ट सिटी चेयरमैन मंडला आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्क में बनाई जा रही पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण फ्लोरल क्लार्क के बारे में कार्यदायी संस्था से विस्तार से जानकारी ली और कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क में विभिन्न प्रजातियों के शोभाकारी पौधे लगाने और उन्हें बेहतर ढंग से संरक्षित करने के भी निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी के तहत शहर के जिन 9 पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, गांधी पार्क भी उन्हीं पार्कों में से एक है। अब तक 7 पार्कों का सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद उनका लोकार्पण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिल्ली रोड पर ब्लॉक कार्यालय के निकट स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब के चारों ओर विकसित किए जा रहे पाथवे और पत्थरों की पेचिंग कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को अनेक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि तालाब के मध्य भाग को भी कुछ इस तरह विकसित किया जाए कि वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सके। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, जितेंद्र सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निगम लाइब्रेरी में नगर आयुक्त ने ईज ऑफ लिविंग अभियान के तहत छात्र छात्राओं को किया संबोधित, दी जानकारी। आपको बता दें,
नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने कॉलेज के छात्र छात्राओं और आम लोगों से आह्वान किया है कि वे अपने क्षेत्र की स्वच्छता और पार्कों के रक्षक व संरक्षक स्वयं बने। उन्होंने अपने शहर की योजनाओं को जानने के साथ ही अपने दायित्व के बारे में भी जाने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि केवल चौराहों और सड़कें अच्छी बन जाने से शहर स्मार्ट नहीं हो जाता। शहर स्मार्ट तब होता है जब स्कूलों के छात्र छात्राएं शहर की समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान सुझाएंगे और योजनाओं में भागीदारी करेंगे। नगरायुक्त ईज ऑफ लिविंग अभियान के तहत नगर निगम द्वारा संचालित ई लाइब्रेरी में सेंट मैरीज स्कूल चिल्काना रोड के छात्र छात्राओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बच्चों को कूड़ा कचरे के एकत्रीकरण और उनके निस्तारण तथा सड़क नाले और पुलों का निर्माण कैसे होता है, स्मार्ट सिटी की योजनाएं क्या है, उनका शहर के विकास में क्या योगदान है आदि जानने के साथ ही यह भी जानना चाहिए कि उनका फंड कहां से आता है तथा शहर की समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या हो सकता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को ई लाइब्रेरी के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे लाइब्रेरी के सदस्य बने और वहां उपलब्ध ई बुक व अन्य उपलब्ध किताबों का लाभ उठाएं। ई लाइब्रेरी में करियर काउंसलिंग भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ई लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं के साथ एक संवाद का मंच बने। नगरायुक्त ने 9वीं कक्षा के छात्र जैनुल लाइब्रेरी में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विनीत दुबे और कोमल आदि से संवाद किया। नगरायुक्त ने कहा कि जो लोग लाइब्रेरी का सदस्य बनना चाहते हैं वे 9258193572 पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। लेबर कॉलोनी में सरकार आपके द्वार शिविर का रिबन काटकर मेयर संजीव वालिया ने किया उद्घाटन। आपको बता दें, महापौर संजीव वालिया का कहना है कि सरकार लोगों के आर्थिक व सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न जन कल्याण की योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा लाभ आम आदमी को मिल रहा है। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। महापौर वालिया सरकार आपके द्वार योजना के अंतर्गत लेबर कॉलोनी में आयोजित एक शिविर का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। रिबन काटकर उन्होंने शिविर का शुभारंभ किया। समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज कल्याण व अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर लगाया गया था। महापौर संजीव वालिया ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की अनेक योजनाओं का उल्लेख करते हुए पिछले 6 वर्षों में लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर काफी सुधरा है। योजनाओं को लोगों का सीधे लाभ मिल रहा है। योजनाओं में पारदर्शिता के चलते बिचौलियों का खुद ब खुद सफाया हो गया है। शिविर में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, सामूहिक विवाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय विद्यालय में बच्चों को सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा आदि की जानकारी दी गई। शिविर में पात्र व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन भी कराए गए। जनपद में नगर निगम द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमण करने वालों पर की गई चालानी कार्यवाही। आपको बता दें, नगर निगम ने आज 62 फुटा व राकेश सिनेमा के निकट अतिक्रमण हटाते हुए करीब 2 दर्जन दुकानदारों पर 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जेसीबी से जैसे ही अतिक्रमण हटाना शुरू किया गया तो लोगों में हड़कंप मच गया। नगरायुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर नगर निगम के प्रवर्तन दल ने आज 62 फुटा रोड पर जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। निगम के अतिक्रमण दस्ते के पहुंचते ही रेत बजरी बेचने वालों सहित क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इन लोगों को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने दोबारा सड़क पर रेत बजरी या अन्य सामान डालकर अतिक्रमण किया तो उनका सामान जब्त कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बीएस नेगी ने बताया कि इस दौरान 5 स्थायी तथा 20 अस्थायी दुकानों से अतिक्रमण हटाते हुए 40,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।